भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लग्जरी कारों पर टैरिफ, शराब पर टैरिफ जो 110% से 150% तक लगाया जाता था, वो अब मात्र 10 से 20% पर सिमट कर रह जाएगा। भारत के लिए यह डील बड़ी फायदा के रूप में उभर कर आया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की बड़ी लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत यूरोपियन यूनियन समिट के दौरान इसका ऐलान किया है। इस डील के बाद भारत में इंपोर्ट होने वाली यूरोपीय कारें जैसे कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज पर लगने वाली टैक्स को मात्र 10% कर दिया जाएगा। पहले ये टैक्स टैरिफ जो है वो 110% लगता था, अब मात्र 10% रहेगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% तक टैरिफ लगता था, जो अब मात्र 20 से 30% कर दिया जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं यूरोपियन यूनियन जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। इस तरह से भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बहुत बड़ा एक फायदे का डील जो है वो कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन का जो मेन मकसद है वो है सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, यात्रा, नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था और मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। इसमें टोटल 27 देश हैं और इसका ऑफिशियल मुद्रा जो है वो यूरो है। यूरो सभी देश नहीं अपनाते जो इसके सदस्य देश हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल यूरो चलता है। जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है। यूरोपियन यूनियन के कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिसमें यूरोपियन कमीशन है जो नीतियां बनाती है, यूरोपियन पार्लियामेंट कानूनों पर चर्चा व मंजूरी देती है, यूरोपियन काउंसिल बड़े राजनीतिक फैसले, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन कानूनी मामलों का निपटारा करता है। भारत और यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। व्यापार, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन और निवेश में सहयोग करता है। यह डील 18 साल बाद हुआ है, जिसमें कार, शराब, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे सेक्टर को प्रभावित करेगा। भारत के लिए यह डील बहुत ही सुखद है, बहुत ही पॉजिटिव है। भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 27 जनवरी को भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन साझेदारियां बनेंगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन मजबूत होगा। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि का रोड मैप है। प्रधानमंत्री ने यह समझौते के तहत भारत और यूरोपियन संघ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जिसको IMEA कॉरिडोर को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में वैश्विक व्यवस्था को लेकर उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार बहुत जरूरी है। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडिया यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में व्यापार, तकनीक और रेयर खनिजों को हथियार बनाकर इसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए भारत और यूरोपियन यूनियन को मिलकर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने खुद को प्रवासी भारतीय बताया। उन्होंने कहा कि मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन साथ ही मैं एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हूं। इसलिए जैसा आप समझ सकते हैं, मेरे लिए एक खास भावनात्मक मतलब है। कोस्टा ने कहा, मुझे अपनी गोवा से जुड़ी पहचान पर गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया है। यूरोप और भारत के बीच का रिश्ता मेरे लिए सिर्फ आधिकारिक नहीं बल्कि एक निजी रिश्ता है। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हर साल करीब 4 अरब यूरो यानी कि टोटल 43,000 करोड़ रुपए
कि टैरिफ कम होंगे और भारत और यूरोप में लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने भारत में अपने शानदार स्वागत के लिए भी आभार जताया है। वहीं भारत और यूरोप के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर एक पत्रकार ने जब सवाल किया कि क्या इस समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका रही है, इस सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में कभी कोई बातचीत भी हुई होगी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रेड डील को लेकर कहा कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता है। इससे दुनिया के साथ भारत के व्यापार को नई दिशा मिलेगी। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती और दूरदर्शी विदेश नीति का नतीजा है। इस डील से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदे का सौदा है। इस समझौते से भारत के युवाओं के लिए नए मौके खुलेंगे, अलग अलग सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी, नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ने कहा यह भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए बधाई का मौका है। यह दौरा और समझौता सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच गहरी और मजबूत साझेदारी का संकेत है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में दोनों पक्षों के 100 से अधिक सीईओ शामिल हुए। पिछले एक दशक में भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी कहा कि उन्होंने पूरा भरोसा है कि कारोबारी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों की प्राथमिकताओं से जुड़ा है और इससे व्यापारिक साझेदारियों को भी लाभ मिलेगा। भारत यूरोपियन यूनियन डील पर भारतवंशी बिजनेसमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि यह समझौता पीएम मोदी और यूरोपियन लीडरशिप की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक सोच को दिखाता है। सुनील मित्तल ने कहा कि इससे यूरोपीय निवेशकों को भारत के साथ मिलकर ग्लोबल मार्केट के लिए इनोवेशन और विस्तार करने का बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही यह समझौता एयरटेल जैसी भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के नए अवसर भी खोले जाएंगे। भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूरोपियन यूनियन में भारत का निवेश अब करीब 40 अरब यूरो यानी कि 4,36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत और यूरोप की कंपनियां रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसी हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस साझेदारी को पूरे समाज की साझेदारी में बदलने का समय आ गया है। इसी सोच के साथ आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के लेबर बेस्ड प्रोडक्ट को यूरोपियन मार्केट में आसानी से जगह मिलेगी। कपड़ा, जेम्स और ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामान को फायदा होगा। फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के लिए भी नए मौके खुलेंगे, जिससे किसानों, मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो नजदीकी बढ़ रही है, वह अपने आप नहीं हुई है। उन्होंने कहा भारत और यूरोप दोनों ही मार्केट बेस्ड इकोनॉमी वाले देश हैं, दोनों के मूल्य मिलते जुलते हैं। दुनिया में शांति और स्थिरता को लेकर सोच एक जैसी है और खुले समाज होने की वजह से लोगों के बीच भी स्वाभाविक जुड़ाव है। इसी मजबूत आधार पर दोनों मिलकर अपनी साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अब दुनिया की सबसे असरदार साझेदारी में गिनी जाने लगी है। इसके नतीजे भी साफ दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत और यूरोप के बीच व्यापार दोगुना होकर करीब 180 अरब यूरो तक पहुंच गया है। भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूरोपियन यूनियन की परिषद और आयोग के अध्यक्षों का भारत आना कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है।
यह भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। प्रधानमंत्री जी, यह भी पहली बार हुआ है जब यूरोपियन यूनियन के नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया जा रहा है और आज बड़े स्तर पर भारत यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम आयोजित किया गया है, जिसमें कई बड़े सीईओ शामिल हैं। ये सभी बातें दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते और मजबूत होते तालमेल को दिखाती है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कालास ने कहा कि बैठक में माहौल बहुत सकारात्मक था और सभी लोग ट्रेड रिलेशन को लेकर इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कहा बातचीत सिर्फ व्यापार पर ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक से जुड़ा मुद्दों पर भी हुई है। काजा ने कहा आज कुछ बड़ी ताकतें दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बदलना चाहती है, जिससे दुनिया बटी हुई नजर आती है। उन्होंने बताया कि एक छोटे देश से आने के नाते वह कह सकती हैं कि ये हालात स्थिति छोटे और मध्यम देशों के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। काजा कलास ने कहा कि भारत छोटा देश नहीं है, बल्कि फिर भी यूरोप और भारत के बीच साथ काम करने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच विदेश नीति को लेकर भी इच्छा सहयोग है। यूरोपियन आयोग के उपाध्यक्ष काजा कलास ने कहा जब वह दुनिया के अलग अलग देशों में जाती हैं तो देखती हैं कि अब ज्यादा देश यूरोप के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप भरोसेमंद है, आज के समय में यह एक बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा यूरोप समझौते करने में समय जरूर लेता है, लेकिन जब समझौता हो जाता है तो वह उसे निभाता है और लागू करता है। यूरोप अपने वादों और समझौतों पर कायम रहता है और यही बात है जो उसे खास बनाती है। काजा क्लास ने यह भी कहा कि यूरोप और भारत मिलकर कई देश क्षेत्रों में साथ काम कर सकते हैं। सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को इसके लिए चुना गया है। इन मुद्दों पर बातचीत शुरू की जा रही है क्योंकि सही फैसले लेने के लिए सही जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुए ट्रेड डील बहुत ही सकारात्मक रहा। आई होप आपको पूरा इवेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।